पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए ऐप डाउनलोड करें। A stone falls freely under the gravity. It covers distance h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3. हमारे पास एक पत्थर है, वो गिर रहा है, हर 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट A है जहाँ से शुरू किया, ये पॉइंट B है, यहाँ पे पहुंचा। तो A से B जाने में कितने टाइम लगा बेटा? 5 सेकंड। 5 सेकंड लगा A से B जाने में, और डिस्टेंस कितना है? h1। ठीक है। अब B से C जा रहा है, कितना टाइम लगा भाई? ये टाइम लगा फिर से 5 सेकंड, और डिस्टेंस कितना है? h2 है। बात करते हैं B से C पे। B से C पे जाने में कितना टाइम लगा? फिर से 5 सेकंड, और B से C यहाँ लगा देते हैं और C से D लगा देते हैं। h3 डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। A से B जा रहा है 5 सेकंड में, B से C जा रहा है 5 सेकंड में, और C से D जा रहा है 5 सेकंड में। A से B को उन्होंने h1 बोल दिया, B से C को उन्होंने h2 बोल दिया, और C से D उन्होंने h3 बोल दिया। ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड तो हमको पता ही है कि इसको डायरेक्टली 1:3:5 में चलेगा, है ना। ये तो है ही डायरेक्ट। अगर आप डायरेक्ट ट्रिक लगा रहे हो 1:3:5:7:9 ऐसे ऐसे चलती है डिस्टेंस। ठीक है, गैलीलियन का जो आपका है लॉ, उसके हिसाब से। लेकिन सॉल्व करना है अगर, तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का। ए बी क्या होगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ए जो है हमारा क्या है? ए हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले ए बी के लिए यू कितना है? यू तो 0 है, करेक्ट। यू हमारा 0 है, और हाफ ए को मैं जी लिख देता हूँ, जी में इसको 10 मान लेता हूँ, और टाइम कितना लग रहा है? 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आ गया हमारा h1। h1 कितना आ गया? 5 5 25, 25 5 125 मीटर, इतना चल गया। अब बोल रहा है कि तो फ्रीली फॉल्स, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, फॉल्स फ्रीली, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। B से C जा रहा है, तो वो फिर से UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देते हैं। U क्या है? फिर से 0 प्लस हाफ ए कितना है? मैंने 10 मान लिया। आप चाहो तो 9.8 से भी कर सकते हो और सेम रिजल्ट आएगा। टाइम, अब देखो, जब हम B से C बोल रहे हैं, तो B से C तो हम लोग डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, इसके लिए हमको B पे क्या इनिशियल वेलोसिटी होगी वो निकालनी होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? A से C निकाल रहा हूँ। A से C कितना हो जाएगा? UT प्लस हाफ A, और टाइम कितना लग रहा है A से C जाने पे? A से C जाने पे लग रहा है हमारा 10 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे? इस AC में से AB को माइनस कर देंगे, हमको BC मिल जाएगा, करेक्ट है। तो एक बार देख लेते हैं, 10 × 10 100, और ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आया? 500। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग AD की तरफ। A से D कितना है हमारे पास? फिर से U तो है 0, हाफ A कितना है? 10 T स्क्वायर। अब टाइम कितना लगा A से D जाने में? 15, सो 15 का स्क्वायर। तो 15 कितना हो जाएगा? 225। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 225 कितना आ गया? 5 5 25, 5 2 10, 12, 5 2 10, 1125 मीटर्स। ये डिस्टेंस ट्रैवल हो, ये तीनों वो h1 है, लेकिन AC और AD h2 और h3 नहीं है। तो पहले h2 और h3 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले h2 निकालते हैं। h2 कितना हो जाएगा? h2 हो जाएगा AC में से AB को माइनस कर दो। AC कितना है? 500, और AB कितना है? 125 मीटर। माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास? 10 - 5 5, 9 - 2 7, और 4 - 3 75 मीटर। ये आ गया h2। h3 निकाल देते हैं। h3 क्या होगा? फिर से डायग्राम देख लो। h3 होगा हमारे पास CD, और वो कितना होगा? AD में से AC निकाल दो। तो AD कितना है हमारे पास? AD माइनस AC। AD कितना है हमारे पास? 1125, और AC कितना है? 500 मीटर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 5 आ गया, 2 आ गया, 11 - 5 625। तो हमारे पास h1 h2 h3 तीनों आ गए। क्या आ गया? h1 आ गया हमारे पास 125 मीटर। मैं इधर लिख लेता हूँ h1। h2 इधर रेशियो लिख लेते हैं, h2 कितना आ गया? 375 मीटर, और h3 कितना आ गया? 625। ठीक है। अब देख लेते हैं इनका रेशियो क्या है। तो सबसे पहले डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारे पास 5 7 35 एंड 75, और ये हो जाएगा 5 1 5 12 125। फिर से डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5 5 ये हो जाएगा 5 1 एंड कितना आ गया? 25 15 ज़ा,
ये कितना आ गया 5 2 ज़ा एंड 5 ज़ा। फिर से और डिवाइड कर देते 5 से, तो ये हो जाएगा 1:3:5। ठीक है, तो H1:H2:H3 कितना आ गया हमारे पास 1:3:5। क्लियर। तो सीधी सी बात है, अगर हम H1 सबको डिवाइड कर दे तो H1:H2 डिवाइडेड बाई 3:H3 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा तीनों इक्वल आ गया, रेशियो नहीं आएगा, ये इक्वल आ जाएगा। सो अगर हम H2 को 3 से डिवाइड करें हमको H1 के बराबर मिल जाएगा, और अगर हम H3 को 5 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे H1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चेक करना है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 375 को 3 से डिवाइड करो आपको 125 मिल जाएगा। आप 625 को 5 से डिवाइड करो आपको फिर से 125 मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारा H1:H2/3 = H3/5। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, वो हमारा करेक्ट आंसर है। Watch the complete playlist on the app Pions. Download the app now.